दोस्तों, आप देख रहे हैं KN न्यूज़ और मैं आपके साथ नवीन चौधरी। इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के तीर्थ नगरी ब्रिज घाट पर। जैसे कि आपने देखा है, पीछे से पानी छोड़ने की वजह से गंगा का जल स्तर काफ़ी बढ़ गया था, जिससे कि आसपास के गांवों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी। ये देखिए, जो पुल है, पुल के आधे हिस्से तक पानी का जल स्तर बढ़ गया था और वहां पर एक नाव भी टकरा कर डूब गई थी। और अब जैसे जैसे गंगा का जल स्तर कम होता जा रहा है, वैसे वैसे बाढ़ की स्थिति भी आसपास के गांव में भी बाढ़ की स्थिति भी कम होती जा रही है। मुरादाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 पर जनपद मुख्यालय हापुड़ से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गढ़मुक्तेश्वर से 5 किलोमीटर दूरी पर गंगा नदी के किनारे ब्रिज घाट स्थल स्थित है। ये स्थल नवोदित तीर्थ स्थल के रूप में उभरा है। ब्रिज घाट एवं आसपास के क्षेत्र में कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा घाट पर बहुत बड़ा ऐतिहासिक मेला लगता है। इस स्थल पर गंगा किनारे सायंकालीन आरती का दर्शन अत्यंत ही मनोहरी होता है। क्षेत्र में स्थित वेदांत मंदिर, गंगा मंदिर, हनुमान मंदिर, गंगा घाट तथा फुलारी माता जी की कुटी आदि अन्य दर्शनीय स्थल हैं। और ये एक नया तीर्थ बना है महाभारत कालीन। ये कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाला मेला लगभग 5000 साल पुराना है। माना जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर और श्री कृष्ण ने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पिंडदान और गंगा स्नान का निर्णय लिया था। इसके धार्मिक महत्व, ये स्थल ऋषि वाल्मीकि और गंगा से शुद्ध है। ये गंगा के किनारे किए जाने वाले अनुष्ठानों जैसे अस्थि विसर्जन और पिंडदान के लिए श्रद्धालु आते हैं, जिससे मोक्ष प्राप्ति का विषय है। आधुनिक विकास, इसके आधुनिक विकास क्या है? यातायात सुविधा, अंग्रेजों ने 1900 में गंगा पर रेल पुल बनवाया और 1935 में ट्रेन यहाँ रुकने लगी, जिससे श्रद्धालुओं के लिए ब्रिज घाट एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया। पर्यटन केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे हरिद्वार जैसा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है, जिसके तहत गंगा आरती, वेदांत मंदिर, हनुमान मंदिर और गंगा घाट से प्रमुख आकर्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। मुख्य आकर्षण क्या है इसके? घाट, ब्रिज घाट का प्रमुख आकर्षण गंगा घाट है, जहां श्रद्धालु स्नान करते हैं और संध्या आरती का मनोहरी दर्शन देखते हैं। मंदिर, कौन से मंदिर महत्व देते हैं? यहाँ वेदांत मंदिर, गंगा मंदिर, हनुमान मंदिर। मेरे नाम पंडित जयपाल शर्मा है। मैं मोक्षदायिनी गंगा मैया के तट पर पूजा पाठ कराता हूँ। मैं यहाँ पर जो मोक्षदायिनी का तट है, यहाँ पर पुराना प्राचीन काल का नाम जो वैसे इसका नाम है शिव वल्लभपुरम है। वैसे गढ़मुक्तेश्वर नाम के नाम से जाना जाता है। मोक्षदायिनी के तट पर ये आस्था से इतना जुड़ा हुआ है कि यहाँ पर स्नान करने मात्र से ही, दर्शन मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मोक्षदायिनी के तट पर जो भी व्यक्ति यहाँ मन और श्रद्धा के साथ आता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये आस्था से जुड़ा हुआ बहुत ही प्राचीनतम जगह है। यहाँ पर देश विदेश से लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर शाम के टाइम, सुबह शाम दोनों टाइम गंगा मैया की आरती होती है और लोग आरती की आस्था से इतने जुड़े हुए हैं, आरती में शामिल होने मात्र से ही सभी पापों को नष्ट हो जाता है। यहाँ पर हर मास 2 बार मेला लगता है।
एक तो पूर्णिमा पर, एक अमावस्या पर। दोनों ही आस्था से जुड़ा हुआ पर्व है। यहाँ लाखों की तादाद में पब्लिक आती है। मोक्षदायिनी गंगा माँ सभी का कल्याण करती है। यहाँ पर आजकल यहाँ पर श्राद्ध चल रहे हैं। श्राद्धों में लोग अपने पूर्वजों के पितरों का श्राद्ध वगैरह करते हैं। उससे समस्त पापों का नाश हो जाता है और समस्त पितरों की शांति प्राप्ति के लिए हवन यज्ञ वगैरह सब करते हैं। सरकार की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। सरकार ने यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाकर डिब्बों पर जेडी की सुरक्षा करी हुई है। आगे पुलिस प्रशासन की भी अच्छी व्यवस्था है। सब लोगों को डूबने से बचाने के लिए गोताखोर कार्यालय, सारी चीज़ों की बढ़िया व्यवस्था है। यहाँ पर जल स्तर बढ़ने के बावजूद भी यहाँ पर कोई हादसा आज तक नहीं हुआ। बहुत ही अच्छी सरकार ने व्यवस्था की। जब से योगी जी आए हैं, जब से तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। मेरा नाम जय भगवान है। काम मेरा तीर्थपुर हूँ और यहाँ यात्री लोग आते हैं अपने पितरों की शांति के लिए, उनके नाम से पिंड देते हैं। और ये इसका नाम श्री वल्लभपुर है। शास्त्रों में पहला नाम श्री वल्लभपुर कहलाता था। अब गणमुक्तेश्वर, गण नहीं है ये, गण तो कहते ही दुनिया पर, गणमुक्तेश्वर कहलाता है। यहाँ शिव जी के गणों को मुक्ति मिली थी। और जो है यह पहली कांवर जो उठाई थी परशुराम जी ने उठाई थी। और पूरा महादेव पर, मेरठ के पास कोई वो है पूरा महादेव, वहां पर चढ़ाई थी। और आदमी जो आता है ये शरीर नाशवान है, आत्मा नहीं मरती है। आत्मा तो ये अमर है। इन्होंने क्या करा था, ये आत्मा निकली भी जा रही थी। रात से वे बैठे हुए दुर्वासा ऋषि पूजा कर रहे थे। तो एक आत्मा दूसरी आत्मा से कर लेगी, ये रस्ते में बैठा यार, ये तो खाओ कर दे। तो बोला दूसरा, बोला मार पत्थर ना इसके। उन्होंने उनके दुर्वासा ऋषि के पत्थर मारने शुरू कर दिए। अब मान लो दुर्वासा ऋषि के चोट लगी तो बोला क्रोध आ गया। क्रोध में आकर उन्होंने श्राप दे दिया। तो ये आत्मा प्रेत योनि भटकती थी, जिसे भूत प्रेत कहते हैं। और जीवन में सुख दुख का जोड़ा है। आज दुख है तो कल को सुख भी जरूरी है। बहुत दिनों बाद फिर उनकी भेंट हुई है आत्मा की दुर्वासा ऋषि की। हाथ जोड़ के बोले महाराज देखो बहुत दिन हो गए, अब तो अपने वचन को वापस कर लो। बोले बेटा मैं अपने वचन को वापस नहीं कर सकता। बोले और? बोले इसका उपाय पर जरूर बता दूंगा। बोले महाराज उपाय बता दो। बोले आप शिव नगरी जाना। अब शिव नगरी पहले नंबर पर तो काशी आती है, दूसरे नंबर पर ये जहाँ हम बैठे हैं इसका नाम श्री वल्लभपुर है। शास्त्रों में इसका श्री वल्लभपुर कहलाता है। तो वो आत्मा यहाँ पर आई है, उनको मुक्ति यहाँ मिली है। शिव जी के जो गण थे उनको भी मुक्ति ही मिली थी। और भैया शिव जी के गणों को भी मुक्ति ही मिली थी। खुद विष्णु भगवान जी को भी मुक्ति ही मिली थी। जब से इसका नाम गढ़ नहीं है, गढ़ नहीं तो दुनिया कहती है, इसका नाम है गण, गणों की मुक्ति का नाम। और दूसरी बात एक और है, यहाँ पर कौरव पांडव कृष्ण भगवान के साथ आए थे, 1 महीना 1.25 महीना रहे थे। उसकी याद में आज भी मेला लगता है हमारे यहाँ कार्तिक पूर्णमासी का यहाँ पर। और आज भी अपनी पितृ की शांति 80 जो आती है वो इसलिए आती है कि अपने जो है गंगा जी में जो आती है वो अपनी जगह सही पड़ी रहे, उनको घर वालों को परेशान ना करे। यदि कोई परेशान भी करता है आत्मा तो उसकी भी शांति होती है यहाँ पर। मावस वाले रोज आते हैं और उनको जो मावस वाले रोज आते हैं और उनके अपने पितरों की शांति के लिए पिंडदान उनकी आत्मा की शांति के लिए करते हैं, जिससे वो भगवान की दया से वो पितर अपने जो है स्थान को चले जाते हैं। तो और ये असलियत में क्या है, यहाँ पर एक नक्का कुआं भी है, राजा नहुस का बना हुआ है। वो बड़े पूजा पाठी कर्मकांडी थे। तो इंद्र के सिंहासन को राक्षसों ने घेर लिया, तो राजा नहुस ने जो तो खाली करवाया था। तो सबने ये सोची, बोले ऐसा है कि इसी को राजा बना दो, इसी को राजा बना दो। तो वो उसने जो है सबने उसको राजा बना दिया। वो वहां बैठ गई सिंहासन पर। तो उनके मन में बदलाव आ गई कि मैं इंद्र के सिंहासन में बैठा, मुझे इंद्राणी लाओ।
तब बोले अरे इसके मन में तो पाप आ गया, इसके मन में तो पाप आ गया। बोले ऐसा करो, इसको धक्का दो, इसके राज में दो। तो वो राजा नहुल नास्तिक बन गया, भगवान को नहीं माने कि भगवान क्या है। एक बार जो है एक ऋषि वहां पहुंच गए उसके राज में। बोले महाराज कैसे आए? बोले भाई हमें तो 2 गज जगह दे दे। बोले क्यों, क्या करोगे महाराज? बोले भाई हमारा काम तो पूजा पाठ कर्मकांड कर देना है, तो भगवान का नाम लेंगे। बोले ओ खड़ा हो जैसे। उन्होंने क्रोध में आके उनको श्राप दे दिया किसी ने। तो वो मगरमच्छ की योनि में आ गया और अपनी जनता का ही भक्षण करने लगा। वो जो राजा अपनी जनता का भक्षण करने लगे तो वो काय का राजा, जनता विचलित हो गई, डंडे बड़ंगे लेके उसके पीछे हो गई। वो गंगा जी में अपनी जान बचाने के लिए कूद गया, जान बचाने के लिए कूद गया। अब वो यहाँ 5 दिन पड़ा रहा जी, और आसमान में जो 7 तारे दिखाई देते एक साथ, तो सप्तऋषि जहाँ आ रहे थे, तो गंगा जी बह रही थी। बोले यार पीने को तो जल है और खाने को कुछ नहीं, यदि खाने को मिल जाए तो हमारी उधर पूर्ति हो जाए, हमारी उधर पूर्ति हो जाए। बोले तो यहाँ वहां पर रास्ते में आम अमरूद के बाग थे। तो राजा नहुल जो है वो बाहर आया और आने के बाद पेड़ों पर अपनी पूंछ मार 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 के सारा पक्का फल नीचे गिर गया। वो उधर को निकले, बोले भाई ये तो फल कहाँ से है? बोले रे राजा नहुल, उसे राजा नहुल चाहिए। तो राजा नहुल से बोले हाँ। उन्होंने फल धोए, फल धोने के बाद खाया, खाने के बाद बोले भाई इसके बारे में सोचो, हमने इनके फल खाया, इनके बारे में सोचो। बोले सोचे क्या, इसके पास क्या है? जब इसके राज में चलेगी, जब बात को बात करेंगे। तो वो उसके राज में पहुंचे, वहां जाकर उसके बाल को जगह रहे, तुम्हारा पिता यार ऐसे ऐसे जगह पड़ा है। बोले महाराज उपाय बताओ। बोले वहां जहाँ तुम्हारा पिता है वहां पर ऐसा कुंभ बनाओ जो पाताल पड़ा हो। जैसे जैसे वो बनेगा ऐसे ऐसे तुम्हारे उनकी योनि बदलेगी। तो वो किसी ऐसा था कि जैसे जैसे वो तालाब बना, आज भी है वो यहाँ पर, लक्का कुआं के नाम से जाना जाता है, लक्का कुआं। वो जैसे जैसे वो तालाब बना वैसे वैसे उसकी योनि बदली है, वो इंसान की योनि चला गया। लास्ट में क्या हुआ, कृष्ण भगवान ने जो है कृष्ण भगवान की घरवाली को उठा के ले गया। दंडी तो था ही वो, कृष्ण भगवान की घरवाली को उठा के ले गया। पहले तो उससे प्यार से कही, बोले भाई छोड़ दे इसे। बोले ना मैं दासी बनाऊंगा। जब वो ना माना है, जब उसका संस्कार किया है, तो यह वरदान भी दिया है, इसे वरदान भी दिया है कि दिवाली से पहले छोटी दिवाली आती है, उस दिन उस जल को जो भी आदमी आचमन करेगा उसके 7 जन्म के पाप मैं नष्ट कर दूंगा। वो खूब मना हुआ है यहाँ पर, नक्का कुआं के नाम से जाना जाता है जी वो, समझी जी। और यहाँ रावण के लाए हुए शिवलिंग भी है, वहाँ रावण के लाए हुए शिवलिंग भी है जी। उसकी विशेषता ये है कि आप 41 दिन पूजा नहीं कर सकते। यदि आपने 1% कर दी तो जो मांगोगे वो मिलेगा। तो एक चीज ये बात जाकर ऐसा है, ढक्का कुआं देखो आप, वही एक शिवलिंग है, तो शिवलिंग वैसा नहीं है। जब लास्ट में जो है ना, लास्ट में जब नींव खड़ा हो तो जो घुसा मारा है, आज भी घुसे का निशान है जी उसको, तो वो शिवलिंग है। उस शिवलिंग की विशेषता है कि आप 41 दिन पूजा नहीं कर सकते, जो मांगोगे वो मिलेगा, समझी भैया। तो आदमी जो आता है वो इसलिए आता है कि वो अपनी प्रकृति शांति, ये अपनी जगह सही बैठा रहे, घर वालों को परेशान ना करे, घर में किसी बात की वो ना हो, इसीलिए आदमी यहाँ पर आता है। यहाँ पर आरती भी होती है, सवेरे के टाइम पे भी होती है, शाम के टाइम पे भी होती है। तो जो भी आरती भी होती, गंगा जी की आरती करते हैं। यहाँ पर भी लाखों करोड़ों आदमी आता है, आरती भी इकट्ठा होता है।
वो आरती आरती होती है सवेरे शाम दोपहर को भी होती है, बस 3 टाइम होती है। तो ये कहते हैं असलियत में क्या है कि ये गढ़ नहीं है, ये गढ़ नहीं कहलाता है। गढ़ तो कहती है दुनिया, परंतु इसका नाम है गणों की मुक्ति का धाम। शिव जी के गणों की मुक्ति का धाम है ये, तो गणमुक्तेश्वर कहलाता है, समझिए। अब उससे गण से गढ़ बन गए, वो कहने लगी गढ़। गढ़ नहीं है ये, गढ़ तो किला कहते हैं, गढ़ तो किला है, पर ये गढ़ नहीं है, ये गण है, गणों की मुक्ति का नाम है, समझिए।